सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज एक जर्मनी की खबर मेरी नज़र से गुज़री और मैं जर्मनी में इस वक्त मौजूद हूँ। आप बाहर का नज़ारा भी कर रहे हैं। मैंने सोचा इस पे एक प्रोग्राम भी मैं कर दूँ। हुआ ये कि हन्नौ में 1 साल पहले 4 लोग गिरफ़्तार किए गए और उनके पास इतनी बड़ी रकम थी कि आप सोच भी नहीं सकते। बताया जा रहा है कुछ 6 मिलियन यूरो उनके पास थे। और जब मुकम्मल तलाशी ली गई तो उसमें पता चला कि इनके पास सिर्फ ये पैसे ही नहीं है, काफ़ी बड़ी मकदार में ड्रग्स पाउडर वो भी घर पे मौजूद था। और पुलिस ने इस पर तहकीकात जब की तो पता चला ऑनलाइन बिज़नेस। जी हाँ, जहाँ दूसरे जो कारोबार हैं उन्होंने काफ़ी तरक्की की है, वहीं पे ये जनाब पाउडर शूडर भी ऑनलाइन जो है ना वो चला जाता है। और 4 लोग इसमें मुलव्वस थे। ये भी देखे कि 6 मिलियन उन्होंने बनाया, जो खर्च किए, जो इधर उधर किए, उनका पता ही कोई नहीं कि कितने पैसे इधर के उधर हुए, उधर के इधर हुए। और 6 मिलियन पुलिस ने कब्ज़े में लिया। और अब यहाँ पे भी कुछ इजाज़त हो गई है नशा आवर चीज़ जो है। अब मैं तो इतना जानता नहीं इन चीज़ों को। वो कुछ फ्री की है इन्होंने इंग्लैंड में ना, जर्मनी में, सॉरी, पता भी नहीं चलता है, कभी इंग्लैंड कभी जर्मनी कभी कहीं तो प्रोग्राम करने होते हैं तो ज़हन से निकल जाता है। बड़ा जर्मनी में इन लोगों को अब अदालत में पेश किया गया पिछले हफ्ते में ना, और अदालत ने फिर इन लोगों को सज़ा सुनाई है। 4 लोग थे, 4 को जब अदालत में पेश किया गया तो 3 को तो 11 साल के करीब सज़ा सुनाई गई और एक जो था उसे इस ज़मानत पर रहा कर दिया गया कि बंदे का पुत्र मानते आइंदा ना करे। तो ये जर्मनी में हालात बने हुए हैं। कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि इतने पैसे मिलियन लोग बना के बैठे होते हैं। अब 6 मिलियन आज के दौर में पैसे निकालने कोई इतना आसान काम नहीं है। बैंक में जाएं, आप 10,000 यूरो भी डालें बैंक में तो वो पूछते हैं कि पैसे आए कहाँ से। तो मिलियन के हिसाब से ये जनाब ड्रग्स का यहाँ पे कारोबार हो रहा है, धंधा हो रहा है। और ये भी हैरानगी की बात है कि इतनी बड़ी रकम इन्होंने बना ली और ये इतने लेट पकड़े गए। अब जनाब ये जेल में रहेंगे, पैसे पुलिस ने कब्ज़े में ले लिए। जो बात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताने वाली है वो है बड़ी अहम, क्योंकि हमारे जो देसी बच्चे हैं, पाकिस्तानी हैं, उन पे भी नज़र रखनी चाहिए। मेरी इतला के मुताबिक ऐसे केस भी यहाँ पे हैं जर्मनी में, बहुत कम है, इक्का दुक्का है, लेकिन लोग कुछ जेल में भी हैं इक्का दुक्का। इंग्लैंड में तो बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए कि वो कोई गलत काम ना करें। आप ये भी देखिए, जब बच्चे महंगी चीज़ें लें और उनकी इनकम ना हो, उनका कारोबार ना हो, महंगी गाड़ियाँ और महंगे महंगे काम जब वो करने शुरू कर दें तो फिर पता करें भी आपके पास पैसे किधर से आ रहे हैं। वैसे समझते नहीं है ये बच्चे, ये भी मैं आपको बता दूं, मगर कोशिश तो करनी चाहिए ना। अब ये 11 साल जेल में रहेंगे। जो बंदे हैं, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि बंदों का ही बताएं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। लेकिन ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और आज के दौर में आप बच नहीं सकते। आप किसी तरह भी अपने आप को ये समझें कि हम इतना बड़ा कारोबार करें 2 नंबर और बचे रहे, ये मैं नहीं मानता। ये गारंटी के साथ मैं आपको बता दूं, ये पैसे आपके काम नहीं आते। मेरे इल्म में ऐसे लोग भी हैं जो फिर सारी ज़िंदगी जेल में रहते हैं, जेल की हवा खाते हैं। पिछले दिनों इंग्लैंड में भी 2 बंदे पकड़े गए थे बर्मिंघम। मैंने उस पर प्रोग्राम किया था। मैं हर दफ़ा इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को पता रहे।
تو وہ 18 سال ان کو جیل ہوئی. تو اس طرح کے کاموں میں اینڈ پہ بربادی ہی بربادی ہے، رکھا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جناب دریا کا خوبصورت نظارہ، یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی جس طرح میں بیٹھا ہوا ہوں نظر نہ لا دے ہوں، تو پھر جناب 2 نمبر کام نہ کریں، 1 نمبر کام کریں، لالچ میں نہ پڑیں، شارٹ کٹ زندگی کے چکر میں نہ پڑیں. کیونکہ جب بھی انسان دیکھتا ہے دوسرے کو کہ جناب وہ بڑا امیر ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، اور اسی چکر میں اپنا بیڑا گرک کر لیتے ہیں اور پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنی پڑتی ہے. تو یہ مختصر سا میسیج میں نے آپ کو دے دیا. پروگرام میں چھوٹے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. کام کی بات ہم لوگ کرتے ہیں اور لوگ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں یا تعریف بھی کرتے ہیں، ان کا شکریہ. کئی کہتے ہیں جناب آپ کے پروگرام بڑے اچھے ہیں، ایک آدھا ہوتا ہے اس میں، یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو. تو جو بندہ اس طرح کا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے. تو جناب مقصد یہ کہ جڑے رہیں میرے ساتھ، تو سبسکرائب کر لیں. ملیں گے نئے پروگرام. اللہ حافظ.